Hello बच्चों, let's read the question. The question says, refer the given figure and identify the correct characteristic feature. हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक फिगर गिवन है, ये रही फिगर, हमें इसको फिगर को देख के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट यानी करेक्ट करेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं। तीन स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फोर स्टेटमेंट्स गिवन है। So let's see, पहली statement है it is a type of loose connective tissue. Second statement is it contains fibroblasts, macrophages, collagen fibers and mast cell. Third, the cell of this tissue are specialized to store fat. Fourth is the wall of internal organs such as a blood vessel, stomach, intestine contain this type of tissue. So हमें ये statements देख के बताना है कि कौन सी correct है कौन सी incorrect है. So the key concept here is टाइप ऑफ टिश्यू। बेसिकली हमें एक टिश्यू की फिगर दी हुई है, पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टिश्यू है, फिर हम उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट है वो बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो पहले हम टिश्यू देख लेते हैं। जो ये टिश्यू है हमारे इसमें ये बहुत सारे मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है, दीज आर द मैक्रोफेजेस। और क्या क्या प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और प्रेजेंट है हमारे पास फिब्रोब्लास्ट। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये बड़ा सा, दिस इज फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट भी हमारे पास प्रेजेंट है, फिब्रोब्लास्ट एंड दीज आर दी कोलेजन फाइबर। ठीक है, अब हमारी लेबलिंग हो गया। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, और इसमें मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। तो जिसमें ये सारी चीजें होती हैं वो होते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी ये पर्टिकुलरली फिगर दी हुई है हमारे एलोअर टिश्यू की, एरियोलर एरियोलर टिश्यू। ठीक है, दिस इज द एरियोलर, ए आर ई ओ एल ए आर। ठीक है, एलियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं इसके बेसिस पे कि करेक्ट है यानी। आइडेंटिफिकेशन तो हमारी हो गई कि फिगर है लूज कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा टाइप है उसका, एरियोलर टिश्यू का। तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। इट कंटेन फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर एंड मास्ट सेल्स, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हमने अभी लेबलिंग की है ना, सारी लेबलिंग प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स, मैट्रिक्स, कोलेजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस। ठीक है। सी, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, गलत है। फैट को स्टोर करते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू, ना कि एलियोलर टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये हेल्प करते हैं हमारे रिपेयरिंग में। कोई भी इंजरी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए वहां पे ये रिपेयर करते हैं। ठीक है, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। फोर्थ है द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ टिश्यू, ये भी गलत है। हमारे ब्लड वेसल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स, ना कि एलोअर टिश्यूज। ये हमारे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं अराउंड, दे आर स्किन मसल्स होते हैं ये। एक तो हमारी रिपेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं, एक तो ये स्किन मसल्स हो गए। ठीक है, दूसरा दे फाउंड इन, जो ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे वेरियस, उनके अंदर जो स्पेसेस होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होता है, ये वहां पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई स्पेस प्रेजेंट है, उसके अराउंड जो भी मसल्स होंगी ना वहां पे ये प्रेजेंट होती है हमारे, और ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी मिलते हैं, प्लस नर्व्स में भी मिलेंगे। ठीक है, बट ये हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह में नहीं मिलते। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बाकी गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमसे करेक्ट ही पूछा था, ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, नो। सेकंड एंड थर्ड, नो। डी थर्ड एंड फोर्थ, नो। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ए। सो द फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।